एक एक टॉपिक पे बात हो। तो आप जब इस चीज को समझ जाएंगे और ये आपके जैसे ग्रिप में आ जाएगा, तो फिर क्या है कि ये चीज वहां होना आसान हो जाएगी कि आपको जब टाइम मिलेगा, जैसा टाइम मिलेगा ना, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं करता था पढ़ाई, मैं क्या करता था, कॉलेज में जाता था फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के दौरान। तो कॉलेज के कॉरिडोर में बैठ के मैं क्या करता था, कॉलेज में पढ़ना तो आसान नहीं है, रेलम पेल चल रहा है, स्टूडेंट आ रहे हैं जा रहे हैं, समय आपके पास वही है, 5-7 घंटे कॉलेज में बीत जाएंगे, 5-7 घंटे घर आके मिलेंगे। उन 12-15 घंटे में से आप जितना पढ़ाई के लिए समय निकाल लें उतना टाइम हो जाएगा यूज। तो मैं कॉलेज में भी बैठ के कॉरिडोर में सारा अपना काम करता था, स्कूल की तरह पूरे कॉलेज में होमवर्क किया मैंने 5 साल। तो वहां होमवर्क तो हो जाता था, बैठ के पढ़ाई वैसी नहीं होती थी। तो होमवर्क में मैं सारा वहां निपटा लेता था, होमवर्क कोई चेक भी नहीं करता था। लेकिन मैंने होमवर्क कर लिया तो नतीजा क्या हुआ कि मैंने हमेशा कॉलेज टॉप किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। ऐसे ही मुझे, मैं गांव जाता था तब बसें भी ऐसी चलती थी, पूरी सवारियां भरी हुई, उन लोग गांव के रास्ते में बकरियां भर लेते थे। लेकिन मेरा ये होता था 4 घंटे की बस है तो मैं 3.5 घंटे बस में भी पढ़ रहा हूँ, चाहे खड़ा हूं तो, चाहे नीचे सीट मिली है तो वहां बैठ गया था। मैं डॉक्टर के पास जाता था तो वेट करना होता था मुझे कि अगर मेरा नंबर 1 घंटे बाद आए, तो वहां भी मैं कोई ऐसी चीज ले जाता था 2 पन्नों में लिखी हुई, 4 पन्नों में लिखी हुई, कोई उपसर्ग प्रत्यय संधि समास के जो मुझे सिर्फ रिवीजन करने देखने, जिनमें ज्यादा ध्यान नहीं चाहिए, तो मैं वहां बैठ के वो दोहरा लेता था तो मेरा टाइम यूज हो जाता। तो आपको ऐसी ट्रिक्स निकालनी पड़ेंगी पूरे सिस्टम को समझते हुए मुझे क्या क्या करना है, कैसे करना है। अब क्या है कि आप नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आपको कल सुबह उठ के 2 घंटे का टाइम चाहिए, जब आप आराम से बैठेंगे उसको पढ़ लेंगे, समझ लें। आपको पता लगा कहीं भेज दिया, वहां जाके पता लग रहा है 1 घंटा फ्री भी पड़ा है। अब उस समय आपके पास छोटी सी डायरी है पॉकेट में, उसमें 10 पन्नों में कुछ लिखा हुआ है, तो वहां भी आप बैठ के दोहरा सकते हैं। तो इस तरह आप पूरे सिलेबस को जब समझेंगे, इस फॉर्मूला को जब समझेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, तो आप आसानी से अपनी रणनीति रोज की रोज बना पाएंगे कि चेंज भी होता है तो हम क्या कर सकें। तो इस पे थोड़ा सोचेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो मुझे लग रहा समझ में आने लग जाएगा। और कोई सवाल? सवाल दो ही कंडीशन में नहीं होता है, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, और या सब कुछ समझ में आ गया। इन दोनों की भी संभावना बहुत कम रहती है, तो कुछ भी समझ में ना आए और पूरा समझ में आ जाए ये भी मुश्किल। सवाल तो होने चाहिए। हम्म। ये आपने सही बात करी, इससे मुझे भी एक चीज ख्याल में आ गई। और देखिए, हमारी सबसे बड़ी ये सबकी समस्या है, और आप लोग पढ़ रहे हैं ना, आप अपने घर में जाके देखना, जो लोग आपके घर में 40-45-50 की एज के लोग हैं जो वर्किंग है, कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनकी और ज्यादा बड़ी समस्या है। देखिए, एक फर्क होता है, आपका नाम क्या, अब्दुल जफार? सोचना और करना, इनमें बहुत बड़ा फासला है। हम करते हैं तो कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन हम अक्सर सोचते रहते हैं। एक बार सोच लिया फिर करना तो कुछ, अभी आप जब पुणे जाते हैं तो आप सोचते हैं कि कल जाऊं, परसों जाऊं, किस दिन जाऊं, एक दिन पहले चला जाऊं, सेम डे पहुंचूं, इस ट्रेन से जाऊं, उस ट्रेन से जाऊं, सोचना चाहिए, जरूरी भी है ना। अभी मुझे गुजरात जाना है तो मैं सोच रहा हूं कैसे जाऊं, गाड़ी से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, है ना। अब आप क्या करते हैं कि तय कर लेते हैं कि उस दिन जाऊंगा और इस ट्रेन से जाऊंगा। क्या आप उसके बाद भी सोचते हैं कि मैंने ये इसमें तो टिकट ले लिया, आश्रम में, तो अब योगा एक्सप्रेस में भी टिकट ले लूं क्या? अब मैंने 20 तारीख का तो जाने का कर लिया, अब 21 को भी चला जाऊं क्या? गाड़ी में बैठने के बाद भी सोचते हैं कि मैं पुणे ही जाऊं या कहीं और चला जाऊं क्या, है, या मुंबई उतर जाऊं? नहीं सोचते। लेकिन यहां हम सोचते हैं, रोज सोचते हैं। एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो नहीं सोचता। और यही एकमात्र कारण है बहुत बड़ा कि जिससे आप फेल, इसी से मैंने बात शुरू की थी, सोचने से आपको ध्यान हो 2 घंटे पहले। तो फेल्योर का सबसे बड़ा कारण यही, सोचना मतलब डाउट करना, सोचना मतलब आप क्लियर नहीं है, सोचना मतलब कि आपका प्लान नहीं है। सोचने का मतलब क्या है, वाई देयर इज कंफ्यूजन,
बिकॉज वी आर नॉट क्लियर। बाकी होगा ही क्यों कंफ्यूजन? आज सुबह आपने बार बार सोचा क्या ब्लूप्रिंट के बारे? सोचा कहां जाना है, तय कर लिया, रास्ता पूछ लिया, आगे। या अभी सोचते रहे बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? एक दिन सोचा होगा कल परसों जाएं कि नहीं जाएं, फिर दिमाग में अगर कर लिया होगा कि चलते हैं 2 घंटे देखते हैं, क्या पता कुछ मिल जाए। तो सोचना छोड़िए, करना सीखिए। बस ये, मैं अगर अपनी सार्थकता मानूं ना, मेरी कोई भूमिका है, कोचिंग कह दीजिए, गाइड कह दीजिए, कुछ भी, और इसलिए मैं वो वैसा बैच भी शुरू करना चाह रहा हूं, ताकि लोग दूर के भी कम टाइम में, कम पैसे में, जिसको करना है वो कर जाए। फालतू ना तो ज्यादा पैसा गंवाना पड़े, ना टाइम ज्यादा लगाना, कि आपको एक सही गाइडेंस मिलता रहे, एक सही मोटिवेशन मिलता रहे, और आपका काम हो जाए कम पैसों में, कम समय में। क्यों, हमारा रोल इतना ही है कि हम आपको ये चीजें बता दें, क्लैरिटी करा दें, कंफ्यूजन मिटा दें, बीच में डगमगाएं तो थोड़ा मोटिवेट कर दें, और कहीं प्रॉब्लम आ रही तो हम क्लियर कर दें कि हाँ ये बात आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है। भाई हम बैठ के पढ़ के, अभी क्या हो रहा है, आपने एक सीरीज आई है वो बहुत सुंदर है, मैंने देखी, मुझे अच्छी भी लगी, कोटा फैक्ट्री। देखिए आप लोगों ने, किन किन लोगों ने देखी? तो आप बाकी सब लोग देखिएगा, नेटफ्लिक्स पे या किसी पे है, टीवी पर। बहुत ही अच्छी सीरीज बनाई उन्होंने। तो अभी उसका लेटेस्ट वो आया था सीजन, मैंने देखा था 2-5 दिन पहले। मैं बहुत कम देखता हूँ चूजी होके, लेकिन कुछ जो ऐसी होती है वो चीजें देखता हूँ। तो हमारा पूरा का पूरा वक्त सिर्फ सोचने में जा रहा है, प्लान नहीं है, क्लैरिटी नहीं। आप कुछ भी तय कर लीजिए, एक बार आरएस का कर लीजिए, आईएएस का कर लीजिए, जो सोचेंगे वो हो जाएगा। एक तय करके उसमें लग जाइएगा, एग्जाम आ जाए तो दोनों दे दीजिएगा, बात खत्म। अपने रास्ते से मत हटिए। पुणे का तय कर लिया, पुणे उतरना है, अब ट्रेन खड़ी हो गई सूरत में 1 घंटा, तो प्लेटफॉर्म पे वहां भी उतर के आनंद ले लिया। कोई रोका थोड़ी किसी ने, सूरत में उतरना ही नहीं। आपने आईएएस का तय कर लिया, आईएएस की राह पे चलिए, आरएस का बीच में आए, एग्जाम दे देना, जो होगा देखा जाएगा। आरएस का तय कर लिया, आईएएस का, आरएस का करिए, आईएएस का भी एग्जाम दे देना, जो होगा देख, और आपको पता लगेगा कि 2-3 साल 4 साल बाद के आपका दोनों में सिलेक्शन। तो कुछ भी इसमें अलग आपको दिख रहा है बाहर से, भीतर से कुछ भी बहुत बड़े बदलाव नहीं है। थोड़ा बहुत सिलेबस अलग है, वो आईएएस का आएगा जब 2 महीने में करेंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसमें, तो एक बार एक टॉपिक आपको पढ़ना आ गया ना, तो आप 10 टॉपिक भी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और 10 करेंगे तो 100 भी हो जाएंगे, 100 करेंगे तो 500 भी हो जाएंगे। आपको चाहिए पैसेंस, आपको चाहिए क्लैरिटी, आपको चाहिए प्लान, आपको चाहिए ऐसा थोड़ा गाइडेंस कि रास्ते में कुछ बता सके, और एक इवोल्यूशन, लगातार टेस्ट, ये खास बात है। और आप खुद, हम क्या है, अभी आप में से वो जो, उसके साथ क्या हुआ था जो कुत्ता और बकरी लेके जा रहा था, यही तो हुआ था। लोग कुछ भी कह देंगे। अभी आपको थोड़ा जोश आया होगा, बाहर कोई कह देगा, कोई बना तेरी 7 पीढ़ी में यार, पटवारी कर रहा था, पटवारी कर ले, ये नया फितूर दिमाग से हटा, तो ये गुब्बारा खुश। इसलिए हम रह जाते हैं। वरना क्या है बताओ, आप में क्या कमी है बताओ, मुझे तो कोई कमी नहीं दिखती। क्या चीज है आप में या आपके पास जो नहीं है? मेरे से आपकी, मेरे में और आप में क्या फर्क है? उन लोगों में और आप में क्या फर्क है जो पिछले साल सेलेक्ट हुए? वही चीजें हैं, वही खाना आपको मिल रहा है, उतना पैसा भी आपके पास है, आप किताबें ला सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। तो आप फिर उस कमी को क्यों मानते हैं? एडिसन जो थे ना, एडिसन का नाम सुना आप लोगों ने? क्या किया था उन्होंने? बल्ब का आविष्कार किया था, और बहुत सारे आविष्कार किए थे उन्होंने, बल्ब के अलावा भी बहुत बड़े साइंटिस्ट रहे हैं। वो कितने पढ़े लिखे हैं आप जानते हो? पढ़े लिखे ही नहीं थे। उनके बारे में स्कूल में टीचर ने एक लेटर लिखा उनकी माँ को, जानते हो, कि आपका बच्चा पढ़ने लायक नहीं है, और इसकी बुद्धि उस लेवल पे विकसित नहीं है, तो इसके लिए कोई और स्कूल देखिए या घर पे पढ़ाइए, हमारे और बच्चे डिस्टर्ब हो। और उसकी माँ गई, वो लेटर लिया उन्होंने, और लाया, पढ़ा, रोई, लेटर अंदर रख दिया, और एडिसन ने पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि तेरी स्कूल गई थी, वहां ये टीचर ने लेटर लिया दिया है, और इसमें लिखा है कि तुम्हारा बेटा है,
वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, इसलिए हमारी स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो उसको या तो आप घर पढ़ाइए या कहीं और पढ़ाइए, हम लोग इसमें सक्षम नहीं है। उसका नतीजा था कि एडिसन आज एडिसन के नाम से। और उसकी माँ ने उसको मैं कहा होता या रोई होती या वही चीजें करी हो। वो लेटर एडिसन ने अपने आविष्कारों के बाद जब उसकी माँ मर गई, तब वो संदूक खोला, जब उसको वो लेटर मिला कि उसमें तो ये लिखा हुआ। तो सारा खेल इस चीज का है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही इल्तजा है कि आप लोग देखो, खेत में निदान करते हैं, आप जानते हैं क्या करते हैं हम निदान में? किसको कहते हैं निदान करना? हिंदी में बोलते हैं खरपतवार हटाना। यानी जो पौधे आपने उगाए हैं, जो फसल आपने उगाई है, उसके आसपास जो कचरा इकट्ठा हो रहा हो, उसको हम उखाड़ फेंकें, ताकि न्यूट्रिशन पूरा उन पौधों को मिल जाए। क्यों उखाड़ते हैं? जमीन तो पड़ी है खाली, कोई जरूरत नहीं उखाड़ने की, लेकिन जो खाद पानी दे रहे हैं हम, वो उन्हीं पौधों को मिल जाए तो वो फसल उग जाए। तो आपको भी क्या करनी पड़ेगी? खरपतवार करनी पड़ेगी कि आसपास से जो भी नेगेटिव चीजें हैं, ऐसे लोग, ऐसी बातें, ऐसा सर्कल, ऐसे मोबाइल, ऐसे फोन, ऐसे दोस्त, सब आपको हटा देना पड़ेगा अगर आपको करना है। आप उन लोगों के बीच ही मत रहिए ना जो आपको नीचा धकेलते हैं। ऐसे दोस्तों को आज से छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को आज से छोड़ दीजिए। घर परिवार में भी ऐसी बातें हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बना लीजिए, थोड़े टाइम के लिए। जिन लोगों को हम छोड़ नहीं सकते, उनसे थोड़े टाइम के लिए थोड़ी दूरी बना लीजिए। अच्छे लोगों की संगति करिए, अच्छी किताबों की संगति करिए, ऐसे माहौल की संगति करिए, ऐसे मीटिंग सेमिनार की संगति करिए, तो आप धीरे 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 तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे, और आपका काम हो जाएगा। ये तो डिसीजन आप ले ही सकते हैं ना। वो लोग क्या करेंगे ये तो उनका काम है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे ये तो हमारा काम है ना। और वरना क्या है, अभी आप जाते हो शादी में, किसी ने बुलाया नहीं बुलाया, अपन पहुंच जाते हैं, और कुछ हुआ नहीं हुआ हम पहुंच जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है उससे? और लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता आप जाएंगे तो नहीं जाएंगे। पिछले टाइम में, साल 2 साल में, ऐसा याद है आपको अपने जीवन में कि कोई जरूरी जो शादी ब्याह फंक्शन था और वो आपने छोड़ा हो? छोड़ दीजिए सब। आप में ताकत है, पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, बहुत आसान है, कोई और चीज नहीं चाहिए। देखो, बहुत ज्यादा रुपया पैसा नहीं चाहिए इसके लिए, कुछ रुपया पैसा चाहिए कि 2-4 साल आप सरवाइव कर सकें, खाना खा सकें। तो आप सरवाइव तो करेंगे ही, कहीं भी रहेंगे तो खाना तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे? खाना खाओगे, कपड़े पहनोगे, किसी न किसी घर मकान में रहोगे, और आप कहीं भी बैठ के भी कर सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। फिर सिर्फ जरूरत है कि आप ये निदान कर दीजिए, खरपतवार हटा दीजिए। और सबसे बड़ा है मोबाइल, ये आपकी पूरी एनर्जी को चूस जा रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी पूरी एनर्जी को चूस जाता है। अब यहां नापने का कोई तरीका हो ना, तो मोबाइल यहां रखे हुए हैं, इस कमरे की ऊर्जा को किसी तरह नापा जाए, और मोबाइल सारे यहां से, इसी बिल्डिंग से बाहर हटा दो, और फिर इस कमरे की ऊर्जा को नापा जाए, तो आपको मिरेकल देखने को मिलेगा, चमत्कार के, रात दिन का अंतर। इतना फर्क है। सबसे बड़ा दुश्मन है जिसको आप जेब में लिए घूम रहे हैं। इसको बिल्कुल हटा दीजिए, और 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे के मोड पे आएगा, दिन में एक बार, वो भी फिक्स टाइम होना चाहिए, आपके मन का नहीं चलना चाहिए। अब आप खाली रह के देखिए, अगर आप सब चीजें हटा देते हैं कि ऐसे लोगों से नहीं मिलेंगे, अब कोई ऐसी तरह की ब्याह शादी में नहीं जाएंगे, बर्थडे ये वो, आना जाना, दोस्त सब हटा दिया, मोबाइल, अब आप खाली बैठे रहिए, तो आप क्या करेंगे? सिवाय पढ़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। टाइम ही टाइम मिलेगा, आपको पता लगेगा इतना टाइम है। और वरना अभी किसी से ही पूछो, टाइम नहीं है। जल्दबाजी में भी आप क्यों पढ़ रहे हैं? जल्दी जल्दी चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि टाइम नहीं। यही तो है। टाइम नहीं का मतलब ही यही होता है कि मैं ये करना नहीं चाहता हूँ। बेसिकली तो टाइम तो हमारे पास भी उतना ही है, सबके पास ही उतना ही है, किसी के पास कम ज्यादा तो है नहीं।